तो सचिन साहब, ये बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? बांटने की राजनीति आपको नहीं लग रहा कि आप लोगों ने निमंत्रण ठुकराकर बांटने के लिए एक लकीर खींच दी? सिर्फ आपको मुस्लिम वोट चाहिए था, कहीं मुस्लिम वोट नाराज ना हो जाए, लकीर तो आपने खींची कांग्रेस ने। देखिए जयप्रकाश जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं आपको स्पष्ट तौर पे और आपके दर्शकों को स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा, ये बांटने की राजनीति सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। प्रभु श्री राम जी हमारे आराध्य हैं, हमारे आदर्श हैं और हमारी आस्था उनके प्रति है। अब यहीं पे आप देखिएगा कि हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी ने कहा कि निमंत्रण कौन दे रहा है, निमंत्रण कौन स्वीकारता है, ये प्रभु श्री राम जी डिसाइड नहीं करते, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं डिसाइड करती है। देखिए, अगर हमारी आस्था होगी तो हम लोग प्रभु श्री राम जी को मानते हैं, ये यहां पे दिखावा और प्रोपगंडा नहीं करते हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, जब इनकी पहली सरकार आई तो इन लोगों ने सबसे पहली बात कही कि राम राज्य आ गया। आपको पता है कि राम राज्य और राम के बारे में, राम के जो मुझे उनका पूरा जीवन रहा, अगर कोई बीजेपी के लीडर का, अगर किसी बड़े लीडर की तरफ से घर में कोई शादी फंक्शन होता है, उसका निमंत्रण आता है तो आप लोग दौड़ के चले जाते। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा आ गया तो आप कह रहे हैं कि हमने निमंत्रण ठुकरा दिया, जाते नहीं जाते। आप बताइए, किसी बड़े नेता का अगर योगी जी कोई कार्यक्रम करते और आप लोगों को बुलाते, आपको नहीं जानकारी है क्या? बताइए ना सर, जाते नहीं जाते? हम लोग 15 तारीख को जा रहे हैं, जब खलमास खत्म हो रहा है, मकर संक्रांति लग रही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी, हमारे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी के साथ में हम लोग जा रहे हैं। चलिए सचिन जी, मुझे बस इतना सा बता दीजिए, आप बात रखिएगा। सरयू में स्नान एक निमंत्रण आता है, आप मत जाते, आप मत जाते। पहले मेरी बात सुनिए, आपने कैसे कह दिया? नहीं जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, आपने कैसे कह दिया कि मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण ठुकराया? पहले आप माफी मांगिए यहाँ पर, ये गलत आप बोल रहे हैं। नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं। बीजेपी आरोप कैसे कह दिया? नहीं, भाजपा, देखिए आप ये डिसाइड कर रहे हैं, आपका चैनल ये डिसाइड कर रहा है सर, मेरा चैनल नहीं कर रहा है। पहले दिन आप सुना हरीश जी, ये निमंत्रण क्यों ठुकरा है? देखिए, अरे सुन लीजिए ना, बीजेपी वाले बता देंगे। भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत बोलिए। हम लोग अपनी बात जब कहते हैं तो आप हम लोगों को रोक देते हैं, फिर आप चैनलों को क्यों बुलाते हैं? फिर आप चैनलों को मत बुलाइए जब हमारी बात नहीं आने देते हैं आप। नहीं, ये गलत बात है। मेरी बात सुनिए जयप्रकाश जी, देखिए जयप्रकाश जी, सबसे की बात का जवाब गुजरात की कांग्रेस की कार्यकारिणी ने दिया और उनका जवाब कांग्रेस के और लीडर ने दिया कि ये करके ये सबसे बड़ा अफसोसजनक है। ये निर्णय अरे हरीश चंद्र जी, हम लोग जा रहे हैं, खुद हम लोग जा रहे हैं, और ये आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं डिसाइड करेगी कौन अयोध्या में दर्शन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप राम राज की जो कल्पना करते हैं, यहाँ पे IIT BHU में हमारी बहन के साथ रेप हो जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन्वॉल्व होते हैं, उस पर आप क्या बात करेंगे? एक हाथरस में हमारी बेटी के साथ रेप होता है, दलित बेटी के साथ, उसके साथ जघन्य अपराध होता है, उसमें कहीं ना कहीं उस पूरे प्रकरण को जस्टिफाइड करने के लिए पूरी सरकार आपकी लग गई थी, आरोपी के साथ चली गई थी, उस पे आप कुछ नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी दिन भर आप पानी पी कर कोसते रहते हैं। आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया उत्तर प्रदेश में? आप बताइए ना, कितने युवाओं को रोजगार दिया, ये भी बताइए। ये भी प्रभु श्री राम जी के ही जीवन की एक अवधारणा है कि उन्होंने हर एक व्यक्ति को सशक्त किया। आपने कितने व्यक्तियों को सशक्त किया, ये बताइए, आपने कितने व्यक्तियों को सशक्त किया? चलिए सचिन जी लौटूंगा। हरीश जी ठीक है, मैं विजय उपाध्याय जी को जोड़ लेता हूँ। पहले चर्चा के पड़ाव में जोड़ लूं सर, सबका एक रिएक्शन ले लूं, फिर सबके पास आऊंगा फिर से। सर विजय उपाध्याय जी, गलत बात है। निमंत्रण पर अब ये तकरार हो रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बांटने का आरोप लगा जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे कि बीजेपी सिर्फ बांटने का काम करती है और सब लड़ाई सिर्फ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उसके निमंत्रण को लेकर हो रही है। सर, आप इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? देखिए, राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से घटनाओं को और समारोहों को देखते हैं।
समाजवादी पार्टी का स्टैंड उनकी रणनीति के हिसाब से बेहतर है, कांग्रेस का स्टैंड उनकी रणनीति के हिसाब से बहुत बेहतर है, और भाजपा जो आरोप लगा रही है उनकी अपनी जो रणनीति है उसके हिसाब से वो बेहतर है। तीनों पार्टियां अपने स्टैंड पे ठीक काम कर रही हैं। इन सब पार्टी की अपनी रणनीति होती है, और इसमें जनता कैसे इसको देखती है। देखिए, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये बात तो सही है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, केंद्र सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट ने चंदा लिया पब्लिक से, और उसी से मंदिर बन रहा है। और ये जो पूरा इस मंदिर के लिए जो आंदोलन किया था सन 84 से, वो विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया था, और उस आंदोलन का जो फायदा है राजनीतिक, वो भाजपा को भी मिला था, समाजवादी पार्टी को भी मिला था, और किसी का अगर नुकसान हुआ था तो वो कांग्रेस है। हालांकि कांग्रेस कभी क्रेडिट लेती है, कभी क्रेडिट नहीं लेती है, लेकिन कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। आज बीजेपी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 300 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत सकी है, तो कहीं ना कहीं उसमें राम मंदिर आंदोलन का काम रहा है। समाजवादी पार्टी 89 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, तब जनता दल थी यहाँ पे, और जनता दल से वो मुख्यमंत्री बने थे। बाद में जनता दल में टूट हो गई, और टूट के बाद समाजवादी पार्टी तो 92 में अस्तित्व में आई। और जब नहीं विजय जी, एक छोटा सा मैं रिएक्शन लूंगा क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन अगर बीजेपी, आप भी खुद कह रहे हैं, और ये है बीजेपी का आइडियोलॉजी यही है, बीजेपी का एजेंडा यही रहा है राम मंदिर का, बीजेपी अगर कर रही है तो, और राजनीति का और कर ही रही है, और आपने भी जिक्र कर दिया कि देखिए 2 से कहां पहुंच गए, तो इसमें लग रहा है कि बीजेपी गलत कर रही है या अपने एजेंडे पर काम कर रही है, वो सही दिशा जा रही है अपनी रे। देखिए, बीजेपी का एजेंडा राम मंदिर नहीं है, बीजेपी का एजेंडा राष्ट्रवाद है, और बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि 2 तरीके की यहाँ पे संस्कृति काम कर रही है, विचार काम कर रही है, एक पोस्ट कॉलोनियल, एक प्री कॉलोनियल, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं हम गुलामी की मानसिकता से लोगों को बाहर ला रहे हैं। एक वो है जिनको लगता है कि देश में जैसे मुगलों की संस्कृति आई, अंग्रेजों की आई, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है, और हमारा एक अपना जो वैभव था, या जो हमारा पास्ट हिस्ट्री है, जो हमारे कल्चरल हिस्ट्री है, जी, इतिहास में भी चीजें क्या पढ़ाई गई, हम लोगों को क्या जानकारी, कुछ और बिंदुओं पर बात करूंगा। विजय, मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद लौटेंगे, ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करेंगे, और ब्रेक के बाद एनकाउंटर पर भी बात करेंगे कि जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्या बीजेपी अपनी खामियों को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है? क्या ये बीजेपी कर रही है, सपा कर रही है, या कांग्रेस कर रही है बांटने का काम? एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई आप बांट रहे हैं, आप बांट रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। जिस तरह ब्रेक से पहले हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो विजय उपाध्याय गए रहे थे कि समय और वक्त के हिसाब से सभी कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है, एनकाउंटर पर आते हैं सर विवेक पांडे जी। अब एनकाउंटर पर आप सवाल उठा रहे थे, उसका जवाब हरिश्चंद्र देंगे। सर, एनकाउंटर क्या आपको लग रहा है कि धर्म देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं बीजेपी में? क्योंकि मैं एक आंकड़ा अभी देख रहा था, और आंकड़े में लिखा है कि 183 एनकाउंटर हुए, मैं अप्रैल महीने का पुराना देख रहा हूं, 183 एनकाउंटर हुए, जिसमें से 57 एनकाउंटर मुस्लिमों के हुए, 126 हिंदू हैं उसमें। अब ये धर्म देखकर हुए क्या एनकाउंटर? मैं जवाब दूं? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है प्रकाश जी, और मैं भाजपा के ही सत्य को भाजपा की भाषा में उजागर कर देता हूं। केंद्र सरकार ने एक आंकड़े जारी किए थे जिसमें 17 से 22 तक के फर्जी एनकाउंटरों के आंकड़े थे, जिसमें 655 एनकाउंटर देश में होते हैं, जिसमें 117 अकेले उत्तर प्रदेश में हुए थे। ये केंद्र सरकार ने खुद जारी किए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में 6 जनवरी 2019 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने राज्यसभा में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था, जिसमें 18 में देश में 22 एनकाउंटर हुआ, जिसमें 17 यानी 77% उत्तर प्रदेश में हुआ। तो आपको ये सवाल तो सबसे पहले हंसराज अहीर जो भाजपा, विवेक जी, कितने फर्जी एनकाउंटर हुए? 6 जनवरी 2019 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर जी ने राज्यसभा में बताया था कि 2018 में देश में 22 फेक एनकाउंटर होते हैं, जिसमें 17 यानी 77% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुए थे। और मानवाधिकार की एक आरटीआई के जवाब में भी ये खुलासा हुआ कि 2000 से 2018 के बीच में 1804 फेक एनकाउंटर होते हैं, जिसमें 811 फेक एनकाउंटर 45% से अधिक उत्तर प्रदेश में हुए थे। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आंकड़े गलत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, गृह राज्य मंत्री किसके थे? भाजपा सरकार के थे ना, उनसे ही पूछ लीजिए ना। नहीं विवेक जी, चलिए आप कह रहे हैं कि मैं हरिश्चंद्र जी जवाब देंगे इस बात का, लेकिन आप कह रहे हैं कि इतने फर्जी एनकाउंटर्स हुए, आप लोग सो रहे?
कभी सड़क पर नहीं उतरे। आपकी प्रदेश की जनता को मार रहे हैं लोग। नहीं, आपने राज नहीं किया इस राज्य में कि आप लोग बात रहे, एनकाउंटर में भी बात नहीं, हम तो पूछ रहे हैं ना। आप विपक्ष के नाते आप चुप रहे, आप एक दिन भी सड़क पर नहीं उतरे। आप लोग हम तो बार उठा रहे हैं, सिर्फ ट्विटर पर, सिर्फ टीवी डिबेट पर आप नजर आ रहे हैं कि हम बांटने का काम कर रहे हैं। मुझे हैरानी आ रही है। हरीश जी जवाब दीजिएगा आप। आपने पहले टर्म में कहा था कि हम बांटने का काम कर रहे हैं। हरीश जी सवाल उठा रहे कानून व्यवस्था पे। उत्तर प्रदेश सिर्फ स्टूडियो में बैठकर 2021 में रामपुर में फर्जी मुठभेड़ हुई थी, आप भूल गए? 30 से ज्यादा पुलिस वालों पे कार्रवाई की गई थी, बताइए ना। हरीश जी जवाब दीजिए। अधिकारियों ने एसपी जैसे लोगों पे कार्रवाई की थी, क्यों की थी भाई? फर्जी एनकाउंटर नहीं होता तो कार्रवाई के दायरे में 30 से अधिक पुलिसकर्मी क्यों थे, बताइए आप मुझे। चित्रकूट में जो फर्जी पुलिस एनकाउंटर हुआ उसमें 15 से अधिक। चलिए ठीक है, अब सुन ले विवेक जी, अब हरीश जी का जवाब सुन लेना। बीजेपी वाले जवाब देंगे इस बात की। जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? अगर एनकाउंटर फर्जी है तो सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? पुलिस वाले अपनी नौकरी क्यों दांव पे लगाए सरकार के इशारों पे, दबाव में? बताइए आप मुझे। सरकार को इसकी भी वाहवाही लेनी पड़ेगी ना फिर। देखिए, पहली बात तो जो आंकड़ा इन्होंने प्रस्तुत किया वो 2014 से और 2018 तक के बीच का आंकड़ा प्रस्तुत। 2018 का आंकड़ा भी दिया मैंने, 18 का आंकड़ा दिया मैंने, 77% 18 में हुआ। सुन लीजिए मेरी डिबेट दोबारा, क्या बात करेंगे आप? भाषण हो गया, सुन लीजिए। 2017 तक इन्हीं की सरकार, 2017 मुझे लगता है 17 में आप आ गए थे, माफ कीजिएगा, 17 में आप आ चुके थे सर। गलत तथ्यों को सही कीजिए। 17 में आप आ चुके थे, गलत तथ्यों को सही कीजिए। थोड़ा धैर्य रखिए। 16 के बाद आपकी सरकार बन चुकी थी, कहाँ है? राजनीति करते हैं कि अभी नए प्रवक्ता बने आप? अभी आप नए भाजपा में आए हैं लग रहा है। आप नए हैं, आप पुराने हैं, ठीक है, लेकिन सुनिए। नहीं, गलत क्यों बोल रहे? अरे अब सुन तो ले विवेक जी सुन तो लो, फिर बाद में आप काउंटर कर देना ना। अभी